नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देश की राजधानी दिल्ली बारिश से फिर पानी पानी हो गई है और दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी की रेखा सरकार पर हमलावर है। उधर बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूक रही, यानी समस्या का समाधान नहीं तलाशा जा रहा है, बल्कि सियासत जो है वो जमकर हो रही है। राजधानी दिल्ली में बीते शनिवार रात आए तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा और कहा कि लोग वाटर लॉगिंग और पानी की कमी से परेशान हो रहे हैं और मंत्री अमेरिका में है। सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया पर धौला कुआं, चाणक्यपुरी और तिमारपुर 3 जगहों के वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें सड़कों पर पानी भरा नजर आ रहा है। कारें बारिश के पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री प्रवेश वर्मा की फोटो भी लगाते हुए लिखा है कि दिल्ली डूब रही है और बीजेपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा गायब हैं। उधर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने भी बिजली कटौती को लेकर सीएम रेखा गुप्ता की सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में दिल्ली बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, मार्लिना जी, लगता है आप शराब घोटाले के दलाल अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक करियर खत्म करने पर तुल गई हैं। जब से साहब हारे हैं तब से आप तो पीछे ही पड़ गई हैं पोल खुलने में। आप जो जल भराव की समस्याएं दिखा रही हैं, वो सब केजरीवाल के 10 साल का निकम्मापन है, जिसे वो पिछले कई सालों से सिर्फ झूठ बोलकर और झूठे प्रचार से ढकने की कोशिश करते रहे हैं। दरअसल शनिवार रात तूफान आने से दिल्ली में जहां कई जगह पेड़ उखड़ गए, तो वहीं सड़कों पर भारी जलभराव भी देखा गया। दिल्ली के द्वारका फ्लाईओवर, मिंटो रोड, चाणक्यपुरी, सुब्रतो पार्क इलाका और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल मार्ग पर भी भारी जलभराव देखा गया। तो वहीं कई जगह मेट्रो स्टेशन के पास भी पानी जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर दिल्ली सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही। 100% हमने जो 2 महीने पहले एक मीटिंग करी थी, उसमें लगातार वाटर लॉगिंग के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स का विजिट किया। वाटर लॉगिंग के कारण और उसका निवारण उन पे कार्य किया गया। और जब पिछले माह एक बैठक में हर वाटर लॉगिंग पॉइंट के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय किया गया, इस बार जब वाटर लॉगिंग के कारण से मिंटो ब्रिज पे फिर से थोड़ा पानी भरा, तो उसकी जिम्मेवारी निश्चित थी और उस जिम्मेवारी को पूरा ना करने के लिए उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। और मैं अधिकारियों को चेताना चाहती हूँ कि अभी भी अब जो जिस वाटर लॉगिंग पॉइंट का निश्चित रूप में जिम्मेवार अधिकारी है, वो अपना काम संभाल ले, नहीं तो कहीं अगला नंबर उस व्यक्ति का ना हो। इस गंभीरता के बीच बड़ा सवाल यह है कि समस्या का समाधान जरूरी है, सियासत नहीं। दिल्ली की आप सरकार से लेकर बीजेपी की रेखा सरकार तक सभी पार्टियां जलभराव की समस्या को दूर करने की कोशिश करते रही, लेकिन सियासत समाधान खोजने तब ना दे। इस साल भी वही कहानी है कि दिल्ली पानी पानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में पानी नजर आ रहा है। अभी तो देखिए मानसून की शुरुआत नहीं हुई है, पहली बारिश हुई है और उसमें क्या हाल हो गया दिल्ली का। जगह जगह पानी। खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप भुगत रहे, हम भुगत रहे, आम जनता भुगत रही है। लेकिन नेता क्या कर रहे हैं? वो सियासत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली की मौजूदा सरकार यानी बीजेपी की सरकार की तैयारी है और बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि ये तो आपकी पोल खुल रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। एक बार सबका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ बीएन झा साहब हैं, बीजेपी नेता हैं, वंदना सिन्हा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विक्रम लोहिया हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और दिनेश सिंह गेट है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कर लेते हैं बीएन झा साहब से, जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। झा साहब, कितनी तैयारी दिल्ली की, क्योंकि अभी तो जो बारिश हुई है उसमें स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है। तैयारी इतनी ही थी कि आपने देखा होगा जहां आम आदमी सरकार में पानी महीनों तक भरा रहता था, बिन बारिश भी पानी भरा रहता था, एक बारिश हुई उसके दूसरी बारिश तक पानी भरा रहता था। लेकिन भाजपा सरकार ने जो 13 साल से आम आदमी पार्टी की कुरीतियां, न सीवर पे ध्यान दिया, न ड्रेनेज पे ध्यान दिया, न सड़क पे ध्यान दिया, किसी डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया, उसको चंद घंटों में पंप लगा के पानी को बाहर निकाला। यही तैयारी हमारी है, यही तैयारी हमारी मुख्यमंत्री की है। और सड़क पे सारे नेता हमारे उतर गए थे कि हर तरफ से पंप चालू हो, जनता को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। जहां भी ऑफिसर्स की जरा सा भी कोताही हुई, वहां उस ऑफिसर पे सख्त कार्रवाई की गई। ठीक है, वंदना सिन्हा जी।
वंदना सिन्हा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इतने सालों तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही है और उसके बाद दिल्ली में अब जब स्थिति है उस पर बीजेपी को आप निशान सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये पहले की जो स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं उसका भी नतीजा है। वंदना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब रेखा गुप्ता जी नीति आयोग में जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन वो दिल्ली में हो रही, दिल्ली की जनता की छोटी छोटी समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रही हैं। दिल्ली में आधे घंटे की बारिश होती है और दिल्ली में जल भराव हो जाता है। जहां वो दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और रेखा गुप्ता जी बहुत ही अपने ताम झाम और वीडियो के साथ जाकर उन्होंने कहा था कि दिल्ली में अब जल भराव की समस्या नहीं होगी। आज ये कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अभी बरसात आई भी नहीं है और दिल्ली में जल भराव देख लीजिए, आधे घंटे के हाल सीवर लाइन बंद हो जाते हैं। आधे घंटे में आप देखिए आईटीओ हो, आप देखिए त्रिलोकपुरी हो, आप देखिए एयरपोर्ट हो, पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो जल में भर जाता है। लेकिन एक चीज और भी है, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली आज जल भराव से पूरी की पूरी तरह से परेशान है। पीने को पानी नहीं है, लेकिन हमारे जल मंत्री, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी कहाँ हैं? आज रेखा गुप्ता भी ये जवाब नहीं दे पा रही है। पूरा दिल्ली परेशान है। 100 दिन की सरकार हो चुकी आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई है। और प्रमाण सबके सामने है कि आधे घंटे के बारिश के बाद दिल्ली आज जल में डूबा हुआ है। लोगों की गाड़ियां डूबी हुई है, कहीं बस रुका हुआ है, कहीं लोग यातायात का साधन खत्म हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देना, उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, झूठे वादे पे चुनाव जीता, लेकिन आज जल भराव तक की समस्या को वो आज खत्म नहीं कर पा रहे दिल्ली के अंदर। फिर वो क्या करेंगे आगे? तो 100 दिन में ये हाल है, तो अब 30 दिन हो, 3 साल हो, भारतीय जनता पार्टी ने तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब आई है। एक बार सबका रिएक्शन ले लूं, ठीक है। विक्रम लोहिया जी, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब सरकार है बीजेपी की। बीजेपी की सरकार कह रही है कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है आधे घंटे की बारिश की हालत देख लीजिए, क्या हो गई दिल्ली की? देखिए आदरणीय मोनिका जी, मैं 2 बातें बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से झा साहब अभी बात कर रहे थे, शायद झा साहब के पास ज्ञान की कमी है या वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता, अरे उंगली मत करिए, उंगली जनता करेगी भी, आपको चिंता मत करो, उंगली नीचे करो। दूसरी बात सुनिए, इनको ज्ञान की अरे कमी भैया, है जो आपको जब उंगली की समझ नहीं है तो उंगली उठाना मतलब क्या होता है? तो टीवी पे आपको समझ रखना चाहिए। सुन लीजिए, व्यक्तिगत सुन लीजिए, पे नहीं जाना चाहिए, समझ रखना सुनने का चाहिए मादा आपको। रखिए, सुनने का मादा रखिए, सुनिए। आज नई दिल्ली जो एरिया आता है वो एनडीएमसी के एरिया में आता है। एनडीएमसी भारत सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। एनडीएमसी एरिया के अंदर तमाम जगह जल भराव हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी होगी आप बताएं? ये किसकी जिम्मेदारी होगी जल भराव की? अगर जब नई दिल्ली का क्षेत्र भारत सरकार के अधीन में आता है एनडीएमसी, तो सीधी सीधी जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय की होगी, सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, दिल्ली के एलजी की होगी। और आपको मैं बता दूं झा साहब, आप अनजान बनने की कोशिश ना करें। दिल्ली की जनता आपको 100 दिन में जान चुकी है। दिल्ली में जल भराव, पीने का पानी खराब, आपकी नीयत खराब, ये सरकार के काम सारे खराब। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप दूसरी सरकारों पे ठीकरा ना फोड़े। और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, किस हैसियत से एलजी ने वर्मा को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी, जब पुरानी सरकारों के मंत्रियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी? उनकी बाहर जाने की, विदेश जाने की फाइलों को एलजी साहब रोकते थे, तो किस वजह से एलजी साहब ने प्रवेश वर्मा को बाहर जाने की अनुमति दे दी? क्यों दे दी? मैं कहना चाहता हूं प्रवेश वर्मा जी, आप मुंह छुपा करके भाग गए हैं यहां से, क्योंकि आपको काम करना नहीं आता। आप दूसरों पे ठीकरा फोड़ना जानते हो, आप बड़बोले बयान देना जानते हो, आप देश में आग लगाना जानते हो। आपके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रवेश वर्मा जी, उनके शासन काल में भी दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई थी, और आज तो आपने दिल्ली को थर्ड क्लास सिटी बना दिया। ठीक है विक्रम, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जनता की मांग है, आज जनता चाहती है। अरे सीवर खोलने में कितना टाइम लगता है? आप देखिए 100 दिन की सरकार है, नालों की सफाई नहीं हुई, जल भराव हो गया, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। आप यहाँ बैठ करके ज्ञान बांटने का काम कर रहे हो झा साहब। आप एनडीएमसी एरिया केंद्र सरकार का है, एनसीडी केंद्र सरकार में आती है। ठीक है विक्रम जी, मैं आ रही हूं आपके पास। दिनेश सिंह जी, आप सुन रहे हैं तमाम प्रतिक्रियाएं। अब ये बताइए, आपको लग रहा है कि दिल्ली की स्थिति सुधरेगी, या फिर वो जो 26 साल के सूखे के बाद बीजेपी आई है बड़े बड़े दावे करके, स्थिति नहीं बदलेगी? जी मोनिका जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मैंने सभी ज्ञानी वक्ताओं को सुना, अपने तरीके से सबने अपनी बात को तरीके से रखा।
तो देखिए मैं सर ये बताना चाहूंगा कि जैसे अगर दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता है वो सीवेज के कोई कार्य देखने के, उसका निरीक्षण करने के लिए और किसी झुग्गी बस्ती में गए हैं, तो मैं अपने आप में ये समझता हूँ कि अपने तरीके से कि जैसे कि और जैसे मंत्री भी नजर आते हैं जमीन पे, और 100 दिन का विकसित दिल्ली का जैसे प्लान बना करके और आगे की जो रूपरेखा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो सीवेज की व्यवस्था और सब चीजों को पॉइंट जो है उनको चिन्हित करके आगे बढ़ने काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि काम करने के जो है सरकार जो है काम करेगी। और इससे पहले देखिए आम आदमी पार्टी व्यवस्था बता रही थी अपने तरीके से, तो आपने विक्रम जी बात रख ले, वो आप काउंटर कर लीजिएगा। विक्रम जी बात कर रहे वो, विक्रम जी ठीक है मैं आ रही हूँ आपके पास, आप काउंटर कर लीजिएगा। उनको बीच में चुपचाप रहना चाहिए। मैं आपका देखिए प्रवक्ता नहीं हूँ जो आप मेरे से मतलब को इस तरह के जरा करने बहस कर रहे हैं। आप अपने दूसरे के बारे में प्लीज ओवरलैप आपके बीच में नहीं बोला, अगर बीच में आप बोलेंगे तो आपको एक शब्द में नहीं बोलने दूंगा, किसी बात में आप बात नहीं कर पाएंगे। आप इसका बखान कर रहे हैं कि शीला दीक्षित जी के समय जो CWG वाले जो गेम्स हुए थे उसमें 4000 रुपए का टॉयलेट रोल किसने बेचा था? आप लोगों ने क्या किया था उसे? और आपका तो अंडर ब्रिज जो था वो गिर पड़ा था, उसे अंडर पास था वो गिर पड़ा था, ओवर ब्रिज जो था मतलब इसके सामने जो बना था वो गिर पड़ा था उसे। तो कहीं ना कहीं समझिए, देखिए समझिए, इस टाइम पे इस तरह की जिरा करने की, इस तरह की बातों को करने की कोई जगह नहीं है। और बीच में किसी के बोलना कोई ठीक ठाक टिकट करने का काम है, कुछ तक ठीक ठाक नहीं होता। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी निजी राय है, समझे कुछ भी समझे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार जो है आने वाले समय पे पहले से बेहतरीन साबित होगी और बेहतरीन कार्य करेगी। आपको लगता है तो लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ठीक है जी मोनिका जी। झा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, ये जो कह रही हैं कि हम प्रवेश वर्मा चले गए, हम जल भराव हो गया, कहाँ है सरकार? इनसे पूछें। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, सीवर की लैंड इतने दिनों से पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की 13 साल की सरकार रही। आज पूरे दिल्ली में 4-4 फ्लोर के मकान बन रहे हैं। जहाँ पे मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, जहाँ पहले 5 से 10 लोग रहते थे, वहाँ 40 से 50 लोग रहते हैं। प्रश्न ये है कि अभी कितने मानसून और लगेंगे स्थितियां बदलने में, ये तो ठीक है। आज तक इन्होंने बदलाव नहीं किया। हमारी सरकार आते 100 दिन में सबसे इतनी जल्दी बदल तो नहीं सकते। प्रधानमंत्री साहब ने कहा, विक्रम जी बात रखने दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। हमारी विधानसभा, तिमारपुर विधानसभा में देखें तो हमारे विधायक पल पल हर समय सड़क पे रहते हैं। मुझे लगता है 4-5 घंटा सोते होंगे, नहीं तो सबसे ज्यादा मुख्य अमेरिका में ठीक है झा साहब, ये और ग्रेनेड पे ही आकर्षित किया है। नहीं झा साहब, प्रश्न ये है कि क्या ये पूरा मानसून इस तैयारी की भेंट चढ़ेगा या फिर वो तैयारी दिखाई भी देगी ग्राउंड लेवल पर जाकर? उन्होंने 100 भी इंतजार नहीं किया। अरे हम तो भाई, तुमने तो आम आदमी पार्टी ने तो एमसीडी से भी पीछे हट गया, क्योंकि एमसीडी में भी 2 साल रह के उन्होंने कांटों का ताज बना दिया। ये नहीं समझा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांटों के ताज को ही कमल में खिलाते हैं। यही हमारा पहचान है और दिल्ली को बेहतर बना के हम दिखाएंगे। झा साहब आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ग्राउंड लेवल पर वो स्थितियां नजर आएंगी या फिर ये पूरा मानसून तैयारियों की भेंट ही चढ़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये आप देखें तो हम पंप लगा के हर जगह, हमारे हर नेता, हर विधानसभा, हमारे मेयर साहब ने हर वार्ड में निगम पार्षद को चौकन्ना किया और पंप लगा के तुरंत पानी को सुखा दिया गया। ये सबसे बड़ी बात। देखिए, कभी भी कोई काम अच्छा हो, कोई सरकार काम अच्छा करे तो प्रोत्साहित करना चाहिए, निश्चित तौर पर। लेकिन कांग्रेस तो जीरो पे कब से विकेट गिर रही है, इनके हाथ में तो कुछ है नहीं। ये तो ऐसे परेशान है, बैकअप करेंगे क्या? बेरोजगार है कांग्रेस। बेरोजगारी में तो होता है क्या, जब बेरोजगार आता तो मानसिक संतुलन भी थोड़ी सी गड़बड़ होती है। कोई हमारे विक्रम भाई जो थोड़ा सा आपत्तिजनक बात बोलने लगे थे, तो ये संतुलन बिगड़ता है, मुझे पता है ऐसा होता है। और आम आदमी पार्टी की मेरी मोनिका जी, विक्रम जी आप ही के पास कहूँगा हमेशा, आपका किया हुआ बोझ, आपका दिया हुआ बोझ को हम ढो रहे हैं और हम बोझ उठाने के लिए तैयार है। दिल्ली की जनता को साफ सुथरा रोड, जल भराव से मुक्त, हम भी यही उम्मीद करते हैं। झा साहब चलिए एक बार विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगी वंदना जी के पास। विक्रम जी देखिए मोनिका जी, प्रधानमंत्री ने स्वयं शीला दीक्षित जी के देहांत पे कहा कि दिल्ली को विकसित करने में शीला दीक्षित जी की एक अहम भूमिका थी। यहाँ झा साहब प्रधानमंत्री जी को ही झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। या तो प्रधानमंत्री जी सच कह रहे थे या पीएन झा साहब सच कह रहे हैं, दोनों में से एक झूठ बोल रहा है कोई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को वाकई में विकसित करके बोलिए सर प्लीज, और भी 2 लोग हमारे साथ प्लीज। ये बीच में बोल रहे हैं, अब आप ये बीच में बोल रहे हैं। अरे आपको नॉलेज तो है नहीं, ये झारखंड का पता तो है नहीं, राजनीति का ज्ञान है नहीं। बैठ करके अभी कह रहे हैं हमारे विधायक जमीन पर है, सड़कों पर है, एक मंत्री इनका अमेरिका में और जो विधायकों को सड़कों पर बता रहे हैं। अरे आप काम करने की नियत ही नहीं है आप लोगों की। आप
आपको अगर काम करना होता तो 100 दिन में आप स्मार्ट सिटी बना रहे थे, काला धन ला रहे थे, देश को आज तक मूर्ख बना रहे हो। आपको ये बताइए कि 500 का सिलेंडर दिया नहीं, जल भराव की उससे आपको मुक्ति दिलाई नहीं दिल्ली को, आप साफ पानी दे नहीं रहे, बिजली पूरी दे नहीं रहे। 100 दिन में आप क्या काम कर रहे हो? क्या काम किया आपने? सिर्फ आप अपने मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का आनंद ले रहे हैं। ठीक है विक्रम जी। तमाम नेता जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं, खूब आनंद ले रहे हैं दबा के पैसे का। ठीक है विक्रम जी, मैं लौट रही आपके पास। ठीक है विक्रम जी, मैं लौट रही हूं आपकी। वंदना जी देखिए, आतिशी सिंह मारलेना नेता विपक्ष की भूमिका बड़ी बखूबी निभा रही हैं, लेकिन जैसा कि हमने वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी देखा मुख्यमंत्री का, और उन्होंने कहा कि आप कहीं ना कहीं अपनी बखियां भी उधेड़ रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक सरकार आपके पास थी और आपने भी अगर कोई काम किए होते तो वो जमीनी स्तर पर नजर आते। इतनी बुरी स्थिति नहीं होती राजधानी दिल्ली की। देखिए, दिल्ली में आज 4 इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का हर इंजन फेल है। जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार लेकर आई है, तब से आप देख लीजिए 4-4 घंटे का लंबा लंबा पावर कट है, पीने का पानी नहीं है, आधे घंटे में जल भराव है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है तो नाम बदलने की राजनीति कर रही है। यदि आप ग्राउंड पे आप रिपोर्ट देखेंगे, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, उस दिन से उन्होंने सिर्फ झूठ और झूठ बोला है। पहले चुनाव में झूठ बोला, अब वो काम करने के अलावा सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में खड़े किए, वो भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन में खराब कर दिए। हमारे यहाँ जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जल भराव होने पे हमारे सारे मंत्री ग्राउंड पे होते थे और जल भराव को इमीडिएट बेसिस पे कैसे खत्म किया जाए उसके लिए एफर्ट्स करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को गालियां देने का काम करती है। आज आधे घंटे के जल भराव में उनके सीवर लाइन चौक हो गया है, सीवर लाइन बंद हो गया है, लेकिन वो अपने अपने जगहों पे बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। यहाँ प्रवेश वर्मा जी गायब है, प्रवेश वर्मा जी के लिए कोई कानून नहीं है। प्रवेश वर्मा जी अमेरिका में बैठे, उनके खुद के गांव में जल भराव की स्थिति है, अपना गांव तो वो संभाल नहीं पा रहे, वो दिल्ली को क्या संभाल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो आई है वो अपने फायदे के लिए आई है, वो दिल्ली की जनता के फायदे के लिए नहीं आई है। वो सिर्फ बातें कर सकती है, ग्राउंड में उनकी रिपोर्ट जीरो है। मैंने कहा अभी तो 100 दिन हुए हैं, दिल्ली की जनता बेहाल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। सिर्फ बातें कर सकते हैं, सिर्फ अपनी उनकी जुमलेबाजी खत्म नहीं होती है। आज ग्राउंड का रिपोर्ट सबके सामने है, बारिश आधे घंटे की है, दिल्ली पूरा का पूरा दिल्ली जल में डूबा है, लेकिन दिल्ली के आप बताएं पीडब्ल्यूडी मंत्री ही गायब है, बाकी की मंत्री खुद तो रेखा गुप्ता जी जवाब दे, मंत्री जी कहाँ है? आज दिल्ली में जल भराव पे क्यों मंत्री जी नहीं सामने आ रहे हैं? लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, प्रवेश वर्मा जी गायब है। आज दिल्ली जल में डूबा हुआ है, प्रवेश वर्मा जी गायब है। ठीक है वंदना जी, सूद तक नहीं ले रहे। दिनेश जी, क्या राजधानी दिल्ली की सीरियस समस्या ठीक नहीं है? क्या सरकारें आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, या सरकारों की इंटेंशन वैसी नहीं है? आपके हिसाब से क्या? देखिए मुनीर जी, एक इंग्लिश में कहावत है, where there is a will there is a way। तो देखिए विल सरकार के नजर आती है तो वे भी देखिए 100% जरूर निकलेगा इसमें से। और जिस तरीके से जैसे पॉइंट्स को चिन्हित करके आगे, जैसे मैंने बताया था पिछले वक्त में अपने, कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जैसे जो स्ट्रेटेजी बनाने का काम और प्लान बनाने का काम किया, तो अपने तरीके से ठीक ठाक है। तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे कामयाबी जरूर मिलेगी। और इससे पहले ठीक ठाक देखी चाहिए, मतलब जैसे कि अभी वंदना जी कह रहे थे कि हमारे द्वारा जो किया हुआ कार्य था वो 100 दिन के अंदर खराब कर दिया। तो खराब करने के लिए क्या मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरीके से, थोड़ा विस्तार से बताएं कि भाजपा सरकार क्या बुलडोजर लेके घूम रही है, ट्रक लेके घूम रही है, मजदूर लेकर के, तो भाई जहां जहां जैसे कुछ बनाया हुआ तो उसको तोड़ने का काम कर रही है, क्या कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ पा रही चीजें। तो देखिए काम पहले से ठीक ठाक चल रहा है। और आपको अगर लगता है कि आपकी किसी पॉलिसी में पहले से मतलब बेहतरीन तरीके से और मतलब कि कोई आगे बेहतरी करने की आवश्यकता है, तो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के आप भी उस योजना को आगे बढ़ाएं। तो उसमें क्या दिक्कत? जैसे आपकी अगर क्लिनिक की व्यवस्था अच्छी थी और आपको लगता है कि वर्तमान व्यवस्था में कुछ अगर कोई भूल चूक हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, या आपको लगता है कुछ है, प्रतिपक्ष का कार्य ही होता है, आप मजबूत प्रतिपक्ष हैं, आपका उसमें सरकार ने अच्छा मतलब सरकार ने जो काम किया उसके साथ में जनता ने आपको अच्छा आशीर्वाद दिया है, आपका बढ़िया नंबर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस को देखिए उस तरह का आशीर्वाद नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी भूमिका जो है लोकतंत्र में पूरे तरीके से सरकार के साथ में खड़े होने की या सलाह देने की, उनकी भी उतनी बनती है और आपकी उतनी बनती है। तो कहीं ना कहीं देखिए 100 दिन पूरे में 1-1.5 साल निकलने दीजिए, अगर फिर भी दिक्कत अगर लगती है तब घेरने का काम करें। और मुझे लगता है कि ये मतलब दिस इज टू अर्ली टू से कि आप अभी बोले कि ठीक है खराब कर दिया, कुछ कर दिया, तो अभी चीजें ठीक ठाक चलने दें। मानसून आना बाकी है, आप अपने तरीके से किसी योजना में आपने काम किया और आपको लगता हो कि ये मशीन्स लगा करके या इस तरीके से करने काम कर, क्योंकि जैसे पिछले 2 सीजन देखा गया कि जैसे आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उस टाइम पे मोनिका जी डीसिल्टिंग नहीं की गई थी। डीसिल्टिंग नहीं करने का मतलब ये होता है कि जो भी जैसे सीवेज जो लाइन्स हैं
वो एक तरह से चोक्ड रहेंगे। उसमें से अगर 1/4 अगर हिस्सा जो है वो अगर उससे अगर कीचड़ अगर भरा रहेगा तो क्लियरेंस आगे नहीं मिल पाएगी। तो उसी तरीके से इनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सर घेरने के अलावा आपकी भूमिका एक अभिभावक के रूप में, मित्र के रूप में, और साथ साथ एक मतलब जैसे कि मतलब भाईबंदी वाली जो है वो व्यवस्था कायम करने काम करें। सिर्फ एक आरोप लगाने काम तो कोई भी कर देगा, तो उसको ना करके दिल्ली बेहतरीन तरीके से व्यवस्था चाहती है, उसमें अपना आप पूरे तरीके से हस्तक्षेप ना करें बल्कि सहयोग देने का काम करें तो बेहतर रहेगा। ये मेरी सलाह आपको है, अगर आप लेना चाहें तो लें, नहीं लें नहीं लें, लेकिन दिल्ली को बेहतरीन बनाने में आपका भी योगदान आगे रहे, ये मैं चाहूंगा इसमें, तो आपका भी और कांग्रेस का भी साथ साथ। ठीक है झा साहब, देखिए 26 साल का सूखा है और जाहिर है आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो लगातार बीजेपी इस बात को कह रही थी क्योंकि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो ज्यादा डेवलपमेंट जो है राजधानी दिल्ली में हम देखेंगे। तो जाहिर है वो मौका मिला है तो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी। तो इन एक्सपेक्टेशंस को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में सरकार देख रही है और क्या जो बातें किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर उस तरह से काम हो भी रहा है? देखिए हमारे दिनेश सिंह साहब जो हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत अच्छा बोला, किसी को भी टाइम देना चाहिए और मंशा होना चाहिए। जो दिखता है आपकी मंशा अगर सही रहेगा तो काम पूरा होगा। आप देखिए हमारी रेखा गुप्ता सरकार सुबह से शाम तक दिल्ली को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए, दिल्ली की जनता पे खरा उतरने के लिए अपना जो सर्वोत्तम है वो दे रही है। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत जल्द होगा कि आपने कह दिया कि जल भराव हो रहा है। हाँ, 1 साल बाद अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब फिर भी जल भराव हो रहा है, तो आप कान पकड़ सकते हैं बिल्कुल कि आपने वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया। ये कोई भी सरकार करती तो जनता के साथ छलावा होगा। यानी जा साहब ये वाला मॉनसून ऐसे ही जाएगा, आप एडमिट कर रहे हैं इस बात को? हाँ, समझ गए। देखे आपको क्या दिल्ली को करके देता हूँ, छलावा नहीं करना हमको दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार जो है वो ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली की जनता जो इतने दिनों से परेशान है तो उनको एक सौंदर्य दिल्ली, राजधानी दिल्ली दिखाएंगे। ठीक है, विक्रम लोहिया जी। देखिए आज काम करने के लिए दिल्ली की जनता को सहूलियत देने के लिए इस सरकार को चुना गया है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अफसरों के साथ साथ नेताओं को, विधायकों को भी और इनके पार्षदों को भी, इनके मेयर को भी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भी जमीन पे उतर के काम करना चाहिए। एक दूसरे पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, पिछली सरकारों ने क्या किया, इसने क्या किया। अब पिछली सरकार की बात जो थी तो थी। अब मैं ये पूछता हूँ, एनडीएमसी एरिया तो पिछले 12 साल से भाजपा के पास ही है, तो उसमें जल भराव क्यों होता है? पीने का पानी एनडीएमसी एरिया में भी खराब आता है, बिजली के कट पूरी दिल्ली में लगते हैं। आज अगर काम करना है काम करिए, ये मत ठीकरा फोड़िए जी कांग्रेस ये कर रही है, भाजपा ये कर रही है, आम आदमी पार्टी ने ये किया। आप एक तत्काल में मीटिंग बुलाइए, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, बहुत बारिश की समस्या होने वाली है। आपकी कोई तैयारियां नहीं है। 100 दिन इन्होंने जो निकाले हैं वो सिर्फ अपने सरकारी पैसे का आनंद लेने के लिए। इस बात का भी खुलासा अगली डिबेट में होना चाहिए कि परवेश वर्मा, एक मिनट रुकिए, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए कि परवेश वर्मा जी अमेरिका क्या करने गए हैं और किस कार्य से अमेरिका गए हैं, उनको क्यों अनुमति दी गई बाहर जाने की। आज जब दिल्ली की स्थिति खराब है और आज दिल्ली को बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत है, आज समस्याओं से जूझ रही है, तो क्या हमारे देश के दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को विदेश यात्रा पे जाना चाहिए? क्यों गए वो विदेश यात्रा पे, किस खर्चे पे गए, सरकारी खर्चे पे गए? इस चीज का भी अगली डिबेट के अंदर आकलन होना चाहिए। ठीक है, वंदना सिन्हा जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार फेल है। यही प्रवेश वर्मा जी थे, जब उन्होंने निरीक्षण किया था तो उन्होंने ये कहा था कि 332 लोगों का सस्पेंशन लेटर तैयार है, यदि दिल्ली में जल भराव होगा तो 332 ऑफिसर्स को मैं सस्पेंड करूंगा। लेकिन बड़े ही आज दुख की बात है कि आज जहां दिल्ली जल भराव से परेशान है, वहीं पे जल मंत्री और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी अमेरिका में जाके लुत्फ उठा रहे हैं और दिल्ली के लोग आज परेशान हो रहे हैं। 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, पावर कट दे दिया, आज मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं है,
दिल्ली जल भराव में डूबा हुआ है, लोग गंदे पानी पी रहे हैं, लेकिन रेखा सरकार पे जू तक नहीं रेंग रही है। इनके मंत्री गायब है, रेखा गुप्ता जी खुद गायब है। जवाब दे कि उन्होंने दिल्ली की जनता उनको इसलिए चुनकर लाई थी कि दिल्ली के लोगों को सुविधा पहुंचाए। वंदना जी कहाँ गायब है रेखा गुप्ता? वो तो नजर आ रही है, तो कहाँ गायब है? सड़कों पर नजर आ रही है। कहाँ गायब है? कुछ भी बोल दो। रेखा गुप्ता जी सिर्फ नजर आ रही है सड़कों पर, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ वीडियो बना रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये बता रही है कि हम निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन निवारण मोनिका जी, ये सच्चाई है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री सरकारी सुविधाओं का आनंद ले रही है। ठीक है दिनेश सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड्स में आऊंगी। जहाँ 20 सेकंड्स दे रही हूँ दिनेश जी, 20 सेकंड। मानता हूँ कि आपको जहाँ साहब रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास। जहाँ साहब वक्त की थोड़ी कमी है, 10 मिनट से। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जिस प्रकार जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता और जैसे कि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रही हैं कि ठीक है कि सीएम जो रेखा गुप्ता ले रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का आनंद जो है ये दोनों पार्टीज के अच्छे जो नेता हैं, सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी जी और इस तरीके से माकन जी और अन्य जो नेता हैं, तो वो भी इस तरह का आनंद लें और जाकर के झुग्गी बस्तियों में और जहाँ पर जल जमा है वहां जाकर, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टीज के कहीं ना कहीं जैसे कि जो पार्षद है उनकी भी भूमिका देखो, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। देखिए कमोवेश जो भी है, कम बने ज्यादा बने, तो साथ में देखिए खड़े होकर के जैसे जो भी है, तो उस टाइम जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, तो आपको सभी को सम्मिलित होकर के इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि रेखा गुप्ता जी के यहाँ पर जाकर के अगर कोई कांग्रेस का अगर पार्षद जाकर के बोलेगा कि मेरे वार्ड में ये दिक्कत परेशानी थी, विक्रम जी 10 सेकंड्स ओनली, 10 सेकंड्स ओनली, 10 सेकंड्स हो सकता है। जी दिनेश जी 10 सेकंड्स। विक्रम जी, मैं दिनेश जी आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, मैं आपको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, आपको बड़ा मानता हूं दिनेश भाई, लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि आप सरकार का पक्ष लेते हैं। विक्रम जी प्लीज पर्सनल कमेंट्स नहीं विक्रम जी पर्सनल कमेंट्स नहीं प्लीज। मैंने आपकी तारीफ की अभी ऐसे नहीं विक्रम जी, उन्होंने कहा कि सियासत से ऊपर उठकर सबको एक साथ मिलकर समाधान पर विचार करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो सियासत जरूरी है या फिर दिल्ली का अगर हम देखें डेवलपमेंट जरूरी है, ये आम जनता को तय करना है, क्योंकि सरकार तो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो कि 26 साल बाद बनी है और इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार एक लंबे वक्त तक रही है, लेकिन अभी फिलहाल हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं। साथ साथ ये भी देखना होगा जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करी थी, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही जा रही थी, क्या इस मॉनसून में वो सोल्यूशन हमें मिल पाएगा या फिर ये वाला जो मॉनसून है ये तैयारियों के ही एक्सक्यूजेस में यूं ही चला जाएगा? तय जनता को करना है। इस बुलेटिन में फिलहाल नमस्कार।